उसने माया रची, ऐसी माया जो दृष्टि को भ्रमित कर दे। उसने शिव को युद्ध क्षेत्र से दूर बांध दिया और स्वयं शिव का रूप धारण कर लिया। अब उसका लक्ष्य युद्ध जीतना नहीं था, अब उसका लक्ष्य कैलाश था। शिव का रूप धरकर जालंधर कैलाश पहुंचा। उसने पार्वती के सामने स्वयं को स्वामी के रूप में प्रस्तुत किया। देवी, मैं लौट आया हूं। पार्वती ने उसे देखा, एक क्षण के लिए मौन रहे। वह मौन साधारण नहीं था, वह सत्य के जागने का संकेत था। उन्होंने भीतर उतरकर ध्यान लगाया। जैसे ही पार्वती ने ध्यान किया, दिव्य दृष्टि खुल गई। उनके भीतर से आवाज आई, ये मेरे शिव नहीं, ये कोई छलिया है। अब इस अधर्म का अंत होगा। जब जगत जननी का संकल्प जागता है, तब अधर्म की नींव हिलती है। और अब जालंधर का अंत दूर नहीं। 3 लोक कांप रहे थे। जालंधर का अत्याचार सीमा पार कर चुका था। देवता असहाय और धर्म संकट में। तब ही माता पार्वती ने एक ही नाम लिया, गोविंद। गोविंद, जैसे इस जलन ने मेरा सम्मान भंग करने का प्रयास किया है, वैसे ही उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व समाप्त होना ही उसके विनाश का मार्ग है। धर्म रक्षा के लिए आपको ये कठिन कार्य करना होगा। विष्णु ठिठक गए। एक ओर भक्त वृंदा पतिव्रता तपस्विनी, दूसरी ओर जालंधर अहंकार, अधर्म और लोकों पर संकट, और बीच में धर्म। ये मार्ग कठोर है देवी, पर यदि धर्म की रक्षा इसी से संभव है तो मुझे चलना होगा। युद्ध भूमि में जालंधर अग्नि की तरह दहाड़ रहा था। देवताओं के शस्त्र उसके सामने निष्फल थे, क्योंकि उसे एक अदृश्य रक्षा कवच बचाए हुए था, और वह कवच जुड़ा था वृंदा के सतीत्व से। देवताओं, तुम्हारे अस्त्र मेरे सामने धूल है। मैं ही सृष्टि का स्वामी हूँ।